सब्स्टिट्यूशन रूल का 90 का आपको 19.8 एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे। उसका 1 से 50 तक का प्रॉब्लम हम कुछ बतलाए हैं, लगभग 50 प्रॉब्लम। और जो आप उसमें से 1 से 50 तक में जो हार्ड प्रॉब्लम है उसको फिर बतला देते हैं। 1 से 50 तक में जो हार्ड प्रॉब्लम और जो है जो हम बतला रहे हैं। अब यहां देख रहे हैं ये फ्रैक्शन का है। आपका डिनोमिनेटर और नोमिनेटरांश तथा हर दोनों में हार्ड फॉर्म कठिन फॉर्म लॉग का है। कठिन फॉर्म क्या है? लॉग का है। जो कठिन फॉर्म है पावर तो दोनों का सेम है, लेकिन जो कठिन हार्ड फॉर्म है उसी को हम लोग सपोज करते हैं t इक्वल टू लॉग e cos x डिफरेंशिएट इन बोथ साइड। इसी से आपका डिफरेंशिएशन का डीपली नॉलेज हो जाएगा। डिफरेंशिएट अब इन बोथ साइड, दोनों पक्षों का अवकलन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन में वो हर एक पार्ट का डिफरेंशिएशन होता है। t का डिफरेंशिएशन dt। डिफरेंशिएशन का नोटेशन क्या है? आपका t है। आपको t का डिफरेंशिएशन dt, लॉग का डिफरेंशिएशन आपका 1 बाई लॉग के इनसाइड जो है वह लिख रहे हैं। यहाँ बेस में क्या e है। यदि बेस में e नहीं भी लिखा रहता है तब पर भी आपको समझना है कि बेस में e हाइट छिपा हुआ है। लॉग का डिफरेंशिएशन अवकलन 1 बाई लॉग के इनसाइड जो है उसको लिखे। फिर आपको कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन जो एंगल है एंगल लिखे। फिर एक्स का डिफरेंशिएशन आपका dx, आपको dt इज इक्वल टू माइनस 10x इंटू dx, देन 10x इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब क्वेश्चन लिखिए। इंटीग्रल ऑफ 10x बाई लॉग e बेस में है, e आपका बेस में, लॉग cos x बेस में आपका e है। इसका फॉर्म चेंज करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रूल और सब्स्टिट्यूशन रूल एक ही रूल है। प्रतिस्थापन विधि मानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में भी मानते थे इतना इक्वल टू t। आपको सब्स्टिट्यूशन रूल में भी प्रतिस्थापन विधि में भी सपोज करते हैं, मानते हैं। फॉर्म चेंज कीजिए। 10x इंटू dx का वैल्यू माइनस dt, लॉग cos x को हम क्या माने हैं d। अब हुआ log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, इसलिए 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x या log mod x। तो यहाँ 1 बाई टी, यहाँ 1 हाइट है, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log mod t प्लस c। यहाँ e नहीं लिखे, इसका मतलब e आपका छिपा हुआ है। log t का वैल्यू जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उस फॉर्म में चेंज कर दें, log cos x। यहाँ e आपको लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। Where c is the integral constant, where c is the integral constant। यहाँ c समाकलन अचर। कल हम बतलाए थे 50 तक टच किए थे। 50 तक में जो और हार्ट प्रॉब्लम है उसको हम बतला रहे हैं। कंटेजियस बीमारी छुआ करना है। इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। किसके रेस्पेक्ट करना है? एक्स के रेस्पेक्ट करना है। इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट करना है? एक्स के रेस्पेक्ट। यहाँ एक्स डी के साथ एक्स है तभी एक्स वाला फॉर्म जितना रहेगा उसका इंटीग्रेशन होगा।
अब यहाँ देखिए कि हार्ड फॉल, अब डिनोमिनेटर हर में ही आप देख रहे हैं कि 3 फैक्टर है, एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। तो आपको कंपेयर कीजिए, नीचे जो लिखा हुआ है 3 फैक्टर, उसी में कंपेयर करें कि कौन आपका हार्ड फैक्टर है। तीनों से हार्ड फैक्टर क्या है? लॉग एक्स है, ये लॉग एक्स है, ये लॉग एक्स है, एक्स है, एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। तीनों में हार्ड फैक्टर जो है उसी को सपोज करेंगे, जो कठिन है उसी को मान लीजिए, लॉग एक्स। यहां देखिए आपका बेस में ई नहीं लिखा हुआ है, तब पर भी आपको समझना है कि बेस में ई छिपा हुआ है, हाइड है। डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर टी का डिफरेंशिएशन डी टी, लॉग का, इस लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई लॉग के इनसाइड, लॉग के अंदर क्या लिखा हुआ? लॉग एक्स, तो 1 बाई लॉग एक्स। इस लॉग का किए, अब इस लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाई, इस लॉग के अंदर क्या लिखा हुआ? एक्स, तो 1 बाई एक्स, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स। यही आपका हुआ डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स इंटू लॉग एक्स। अब आपको थोड़ा डोपरेट कर देते हैं, 1 बाई लॉग एक्स इंटू डी एक्स बाई एक्स इंटू लॉग एक्स। अब आपको 1 बाई लॉग एक्स का वैल्यू क्या सपोज किया है? टी लिखिए, और dx बाई एक्स इंटू लॉग एक्स का वैल्यू टी के फॉर्म में dt आया है, बन गया। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उस फॉर्म में आप चेंज कर दें, प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। यहाँ ई नहीं भी लिखा हुआ तब पर भी समझना है, बेस में ई है, यहाँ भी बेस में ई है, यहाँ भी बेस में ई छिपा हुआ। क्वेश्चन हम लिख दिए 1 बाई एक्स इंटू लॉग एक्स, और डी एक्स बाई क्या लिखे हैं? देखिए 1 बाई ये लिखे लॉग एक्स, फिर आपको डी एक्स बटा एक्स इंटू लॉग एक्स लिख दिए। अब 1 बाई चेंज किए, 1 इसका वैल्यू क्या सपोज किए हैं? टी लिख दिए, और dx बाई एक्स इंटू लॉग एक्स का वैल्यू टी के फॉर्म में, टी के रूप में क्या आया? dt रख दिए। अब 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी, और इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ दिए c, जहां आपका c क्या? इंटीग्रल कांस्टेंट। इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के पहले सोचिए, आपको 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर, इसलिए t इक्वल टू हम 10 मानेंगे। सेक स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 10 नहीं होता है, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10 होता है। डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर t का डिप्रिसिएशन dt, 10 का डिप्रिसिएशन सेक स्क्वायर, जो एंगल है एंगल लिखिए, x का डिप्रिसिएशन dx। जो क्वेश्चन है लिख रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx। फॉर्म चेंज करते हैं, ई 10x का वैल्यू क्या सपोज किए हैं? t, सेक स्क्वायर x इंटू dx का वैल्यू t के फॉर्म में dt। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही रह जाता है, और t का कोफिशिएंट t के साथ क्या गुणित है? 1 से डिवाइड करेंगे,
डिप्रिसिएशन भी एक्सपोनेंशियल का वही रह जाएगा, लेकिन जो x या t का जो गुणांक रहेगा डिप्रिसिएशन में गुना कर देते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में आपको भागा दे देते हैं। तो यहाँ आपको t के साथ क्या गुणित है 1 से डिवाइड कर देंगे, भागा देंगे तो ये रह जाएगा प्लस c। t का वैल्यू बैठा दीजिए जिस फॉर्म में क्वेश्चन था 10x प्लस c, फिर c द इंटीग्रल कांस्टेंट देते हैं। ये आपको इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx, इसे एक आपको एक फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, आपको एक फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं देखिए, यहाँ बोले कि 10 का डिप्रिसिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो इसलिए t इक्वल टू 10x माने, फिर दोनों पक्षों का अवकलन किए, t का डिप्रिसिएशन dt, डिप्रिसिएशन हर एक पार्ट का होता है, 10 का डिप्रिसिएशन सेक स्क्वायर जो एंगल है एंगल लिख दिए, फिर आपके एंगल का x का डिप्रिसिएशन dx। अब जो क्वेश्चन था क्वेश्चन लिख दिए। अब आपको 10x का वैल्यू t और सेक स्क्वायर x इंटू dx का वैल्यू dt, शॉर्टेस्ट फॉर्म आ गया छोटा फॉर्म। अभी आपको ये एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन वही रह जाएगा, लेकिन आपको t या आपको x जो भी लिखा रहता है अलजेब्रिक, उसका कोफिशिएंट उसका गुणांक से हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ आपका 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ही रह जाएगा। ये लिखे, आप t का वैल्यू पुट कर दिए, t का वैल्यू क्या है 10x प्लस c, जहां c क्या इंटीग्रल कांस्टेंट है। e to the power 2x minus e to the power minus 2x by e to the power 2x plus e to the power minus 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट, तो dx है। अब दोनों का देख रहे हैं पावर सेम है, अंश और हर दोनों का टर्म, यहाँ भी 1 हाइट है यहाँ भी 1 हाइट है, सेम पावर रहेगा, तब पर भी आप डिनोमिनेटर हर में जो है जब सेम पावर रहेगा तो हर में जो है उसी को मान सपोज करेंगे। t इज इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x, डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कीजिए। t का डिफरेंशिएशन dt, ध्यान देंगे एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल जो है वही रह गया, e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x, लेकिन यहाँ x के साथ क्या गुणित है 2, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। यदि इंटीग्रेशन करते समाकलन करते थे तो 2 से क्या करते भागा दे देते, यहाँ अवकलन कर रहे हैं इसलिए x के गुणांक क्या है 2 से हम गुना कर दिए। डिप्रिसिएशन रहे या इंटीग्रेशन रहे एक्सपोनेंशियल का वही रह जाता है, e टू द पावर 2x का डिप्रिसिएशन e टू द पावर 2x लिखे, डिप्रिसिएशन है इसलिए x के गुणांक क्या है, x के साथ क्या गुणित है 2 से हम गुना कर दिए। फिर यहाँ भी आपको एक्सपोनेंशियल ही है, इसका भी डिप्रिसिएशन यही रह जाएगा, लेकिन x का कोफिशिएंट क्या है -2 से गुना कर देंगे तो -2 प्लस 1 -2। और देखिए डिप्रिसिएशन हर एक पार्ट का होता है, ध्यान से देखिएगा, एक्सपोनेंशियल का डिप्रिसिएशन एक्सपोनेंशियल ही रहा, फिर x का डिप्रिसिएशन क्या होगा dx, नहीं लिखे हैं, देखिए एक्सपोनेंशियल का डिप्रिसिएशन एक्सपोनेंशियल ही रहेगा और x का डिप्रिसिएशन dx, और x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, 2 से हम गुना कर दिए। फिर यहाँ भी एक्सपोनेंशियल का डिप्रिसिएशन एक्सपोनेंशियल ही रहेगा, x का कोफिशिएंट क्या है -2 से गुना कर दिए, x का डिप्रिसिएशन क्या होगा dx यहाँ भी है dx यहाँ भी है, dx कॉमन ले लेते हैं। अब आपको dt इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लेते हैं, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर -2x इंटू dx, देन e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt बाई 2। अब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन लिख रहा है e टू द पावर आपका 2x माइनस e टू द पावर -2x इंटू dx,
बाई e to the power 2x प्लस e to the power minus 2x। अब y to the power 2x माइनस e to the power minus 2x into dx, इसका वैल्यू क्या निकला? dt by 2 1/2 into dt। कांस्टेंट को बाहर कर दिए, dt by 2 पे लिखे 1/2 into dt ऊपर में। अब इसका वैल्यू क्या सपोज किया? t के फॉर्म में आपको t 1/t का इंटीग्रेशन log mod t प्लस c, वेयर c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। इस फॉर्म में क्वेश्चन है उस फॉर्म में चेंज कर देते हैं। t का वैल्यू पुट कर दीजिए e to the power 2x प्लस e to the power minus 2x प्लस c, वेयर c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। यहाँ क्या किए? जो हर में है उसको सपोज कर लिए। अब दोनों पक्षों का अवकलन कर रहे हैं। डिप्रिसिएशन हर एक पार्ट का होता है। t का डिप्रिसिएशन dt, एक्सपोनेंशियल का डिप्रिसिएशन वही रह जाएगा। x का डिप्रिसिएशन dx, x का कोएफिशिएंट क्या है? 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर यहाँ एक्सपोनेंशियल का डिप्रिसिएशन वही रह जाएगा। आपका x का डिप्रिसिएशन dx यहाँ भी है, dx यहाँ भी आपको कॉमन निकाल दिए हैं। x का कोएफिशिएंट -2 है, -2 से आपको गुना कर दिए तो प्लस इंटू -2 हो जाएगा। dx कॉमन ले लिए हैं, तब आपको e to the power 2x माइनस e to the power -2x into dx का वैल्यू dt के फॉर्म में, t के फॉर्म में क्या आएगा? dt by 2 इधर कर दिए हैं, dt by 2। अब क्वेश्चन लिखे और इसको इस फॉर्म को चेंज करते हैं। इसका वैल्यू फाइंड हुआ है dt by 2 लिखे। अब आपको डिनोमिनेटर में क्या है? इसका वैल्यू क्या माना है? t लिखे। 1/t का इंटीग्रेशन log mod t प्लस c, वेयर c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। t का वैल्यू पुट कर दिए e to the power 2x प्लस e to the power minus 2x प्लस c, वेयर c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। इस तरह से आपको ये बनेगा।